मैं अमित भारद्वाज अमर उजाला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। शहर की जनता अपनी सरकार को चुन चुकी है और सरकार के मुखिया का भी चुनाव हो चुका है। पोपली जी पर शहर की जनता ने अपना विश्वास जताया है। हालांकि पोपली जी अपने चुनावी एजेंडे में शहर की कई समस्याओं को उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया था। बावजूद इसके शहर में काफी ऐसी समस्याएं हैं जो उनके लिए चुनौतियां साबित होंगी। तो इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाएंगे, क्या अभी से उन्होंने इसके लिए कोई प्लानिंग की है? तो आइए इसी को लेकर बात करते हैं प्रवीण पोपली जी से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, शहर में काफी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपके सामने 5 साल में चुनौतियां जो साबित होगी। तो इसी को लेकर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे सर। तो सबसे पहले तो क्योंकि निगम से संबंधित ही मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा। सफाई व्यवस्था, अगर सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था हमारी इतनी संतोषजनक नहीं है और जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें हमारी रैंकिंग साल दर साल गिरती जा रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ आप करेंगे? अगर आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और जो मेरा पहला कदम रहेगा वो महासफाई अभियान को लेकर रहेगा। शहर को पूरी तरह से सफाई अभियान, महासफाई अभियान के माध्यम से पूरी तरह से स्वच्छ करके जनता जनार्दन से भी अपील करके कि आगे हम शहर को स्वच्छ रखें, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। बिना जनता के सहयोग के ये सब चीज़ें संभव नहीं होती, तो जनता भी सहयोग करे और हम सब निगम और निगम के कर्मचारियों से भी और सभी मिलकर हम अपने शहर को एक स्वच्छ शहर बनाएंगे। एक ये भी सवाल, जब सफाई की बात आती है तो एक सवाल उठता है कर्मचारियों की संख्या का भी। नगर निगम में जिस हिसाब से शहर की आबादी है, कर्मचारी काफी है, तो इसको लेकर क्या कोई प्लानिंग कोई की गई है? भी ठेके पे आगे कर्मचारी लिए जाएंगे या कैसे, क्या कुछ? नहीं, अभी बहुत जल्दबाजी होगा इस बारे में कुछ भी कहना। वो जब एक बारी प्रॉपर सिस्टम देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद क्या फैसला लेना है वो उस तभी कर पाएंगे। एक शहर की सीवर व्यवस्था काफी चरमराई हुई है पिछले 5 सालों में। काफी लोगों को मतलब सीवर की समस्या से दो चार होना पड़ा है। लोग इवन सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। तो इसको लेकर क्या आपके प्लानिंग में रहेगा? देखिए, प्राइमरी तौर पे तो ये रहेगा कि सीवर ब्लॉक ना हो, उसके लिए जितनी भी मेहनत करके सीवर चालू हालत में रहे वो मेहनत करके एक बार तो ये किया जाएगा। उसके बाद सीवरेज प्रणाली, सीवरेज व्यवस्था, वो सारा सिस्टम मैकेनिज्म समझ के एक बार देख के कि कहाँ दिक्कत है, क्योंकि सीवर काफ़ी मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि सीवरेज काफ़ी पुराने डले हुए हैं और वो उस हिसाब से शहर की आबादी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, जब तक आप बैठ नहीं जाओगे, पूरे तथ्य आपके सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक इनके बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 साल में सीवरेज व्यवस्था एकदम दुरुस्त की जाएगी, चाहे उसके लिए नई डालनी पड़े, चाहे उसके लिए और लाइन डालनी पड़े, या जो भी संभव प्रयास हैं वो किए जाएंगे। सड़क व्यवस्था की बात करें तो एक सड़क भी एक बुनियादी सुविधा में आती है, तो उसके लिए भी इवन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या कोई प्लानिंग है अभी? नहीं, सड़क का तो ठीक है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे गड्ढे रह गए होंगे, लेकिन गलियां और सड़कों में काफ़ी काम हुआ है। और मैं ये नहीं कहता कि 100% हो गया, कुछ काम बाकी भी है, उसको तीव्र गति से पूरा करवा देंगे। कोई उसमें ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई दिक्कत है। फिर भी जनता जनार्दन जहाँ बताएगी कि यहाँ सड़क की दिक्कत है या और है, तो उसको भी जो है प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। जहाँ एक सीवर व्यवस्था की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ दूषित पेयजल भी एक बड़ी समस्या है। काफी एरिया ऐसे है जहाँ घरों में सीवर का पानी पेयजल में मिक्स होकर आता है और काफी लोग इस समस्या से ग्रसित है। तो इसके बारे में मुझे इस बारे में जहाँ तक ध्यान है, जिन एरिया में था उस एरिया में दुरुस्त कर दिया गया था। फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या रह गई है तो सबसे उससे भी पहले जो है, जहाँ दूषित पेयजल अगर आ रहा है, तो उसको तो सबसे पहले ठीक करेंगे, क्योंकि जो जल है वो जीवन का आधार है और स्वच्छ जल देना ये हमारी ड्यूटी है। सबसे पहले अगर कोई भी, मैं आपके माध्यम से नागरिकों से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर कहीं ऐसी दिक्कत है तो तुरंत बताएं, ताकि उनको जो है दूषित जल ना मिले। ये मेरा बहुत ही पहला प्रयास है। एक शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की बात करें तो वो भी इतनी वो नहीं है कि बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या काफी रहती है।
पिछले साल भी ये दिक्कत आई थी और अब मानसून सीजन अब आने ही वाला है 2 एक महीने में, तो इसको लेकर क्या कुछ आपका रहेगा? जल भराव का जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, ये जो मेन चौक थे, जैसे फुआरा चौक था या इधर क्लॉथ मार्केट से आगे जिंदल पार्क से नेक्स्ट जो चौक था, यहाँ पे जल भराव ज़्यादा था और उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। पहले जहाँ 2-2 3-3 दिन पानी नहीं निकलता था, हमारी सरकार में पीछे 2-3 घंटे में साफ हो जाता है। फिर भी मैं कल एक मोहल्ले में गया था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ भी जल भराव की समस्या है। तो उनको अब ऑफिसर्स को बात करेंगे और जिन जिन मोहल्लों में अगर कोई ऐसी दिक्कत है, देखिए अगर बारिश 100 mm या इस तरह से बहुत ज़्यादा आ जाती है तो मान सकते हैं कि 2-3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए पानी की निकासी में, ये मैं सुनिश्चित करूँगा। एक जाम की भी समस्या है क्योंकि शहर की आबादी दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से सड़कें नई नहीं बन रही या चौड़ी नहीं हो रही है। इसको लेकर तो आपने अपने चुनावी एजेंडे में भी 2 फ्लाईओवर वो की घोषणा की है, तो इसको लेकर और कोई विशेष प्लान कुछ? उसके लिए यही है, एक तो पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग है और जो स्थान है वो चिन्हित करेंगे, क्योंकि ये सारे काम जब तक आप सिस्टम पर आप बैठकर सिस्टम को समझकर, अगर खाली ऐसे हवा में तो बातें नहीं हो सकती। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बैठेंगे, जैसे जैसे पता लगेगा, लेकिन ये भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि विभिन्न स्थान चिन्हित करके वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था दी जाए, ताकि पार्किंग अगर प्रॉपर रहेगी तो उसमें जाम की, ट्रैफिक की समस्या में काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो उसमें भी मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि ये आप निगम में ही बैठेंगे तो, और ये निगम से जुड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि जो देखा ये जा रहा है कि शहर में जितने बड़े मॉल हैं, नियमानुसार उनमें बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन उनमें दुकानें चल रही है और जो व्हीकल बेसमेंट में पार्किंग में खड़े होने चाहिए वो व्हीकल्स लोगों को सड़कों पर खड़े करने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक जाम का कारण बन रहे हैं। तो क्या इसे लेकर भी कुछ करने का? मैं जब तक मेरे सामने सभी तथ्य नहीं आ जाएंगे तब तक कुछ भी बोलना बेमानी होगा। एक बार सभी तथ्य आ जाएं, और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आएंगी इनके बारे में तभी बात कर पाऊंगा। एक बेसहारा पशुओं की, इसको लेकर तो भाजपा सरकार ने भी पूरा वो किया हुआ है। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन काफी बार शहर आ चुके हैं और हर बार उनका ये कहना होता है कि शहर को बेसहारा पशु मुक्त करेंगे। पिछले भी जब वो आए थे उन्होंने कहा था कि 20 दिन में शहर को पशु मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीज पूरी नहीं। देखिए, बेसहारा पशु मुक्त बेशक ना हुआ हो इस साल, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में कमी आ गई है। पहले जब हर गली हर सड़क पर इस तरह से बेसहारा पशु इतने हो गए थे, अब ढंढूर गौशाला में अगर आप देखें जाके और बाकी गौशालाओं में भी देखें तो काफ़ी गौवंश को वहाँ भेजा गया है। शहर में समस्या है ये मैं मानता हूँ, लेकिन बड़ी समस्या अब उतनी नहीं है जितनी पहले रही थी। और जितना गौवंश हमने गौशालाओं में भेजा है, अगर वो भी प्रयास ना किए होते तो आज आप समझ सकते हैं कि सड़कों की हालत क्या होती या गली मोहल्लों की हालत क्या होती। हम लोग उस पर काफ़ी काम कर चुके हैं और इस पे 100% और भी काम करेंगे। एक शहर में अतिक्रमण भी है, जो भी एक जाम का भी कारण है, और नगर निगम ये अतिक्रमण हटाने का काम करता है, तो इसको लेकर कुछ विशेष? देखिए, शहर को सुंदर, स्वच्छ, जाम मुक्त, एक अच्छे आदर्श शहर बनाने के लिए के चेयरमैन काफी बार शहर आ चुके हैं और हर बार उनका ये कहना होता है कि शहर को बेसहारा पशु मुक्त करेंगे। पिछले भी जब वो आए थे उन्होंने कहा था कि 20 दिन में शहर को पशु मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीज पूरी नहीं। देखिए, बेसहारा पशु मुक्त बेशक ना हुआ हो इस साल, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में कमी आ गई है। पहले जब हर गली हर सड़क पर इस तरह से बेसहारा पशु इतने हो गए थे, अब ढंढूर गौशाला में अगर आप देखें जाके और बाकी गौशालाओं में भी देखें तो काफ़ी गौवंश को वहाँ भेजा गया है। शहर में समस्या है ये मैं मानता हूँ, लेकिन बड़ी समस्या अब उतनी नहीं है जितनी पहले रही थी। और जितना गौवंश हमने गौशालाओं में भेजा है, अगर वो भी प्रयास ना किए होते तो आज आप समझ सकते हैं कि सड़कों की हालत क्या होती या गली मोहल्लों की हालत क्या होती। हम लोग उस पर काफ़ी काम कर चुके हैं और इस पर 100% और भी काम करेंगे। एक शहर में अतिक्रमण भी है, जो भी एक जाम का भी कारण है, और नगर निगम ये अतिक्रमण हटाने का काम करता है, तो इसको लेकर कुछ विशेष?
देखिए, शहर को सुंदर, स्वच्छ, जाम मुक्त एक अच्छे आदर्श शहर बनाने के लिए जो भी जरूरी कार्य होंगे वो किए जाएंगे। तो जैसे ही कार्यभार संभालेंगे एक एक करके, बल्कि अच्छा है आपका ये इंटरव्यू मैं बाद में देखूंगा अभी, आपने काफ़ी बातों को जो है तरीके से ये उठाया है, और आप चिंता मत करिए, एक एक करके मैं इन्हीं बातों को ही पहले लूँगा। एक प्रॉपर्टी टैक्स एक बड़ा मुद्दा एक रहा है और काफी हॉट मुद्दा भी रहा है नगर निगम में, क्योंकि हर एक शहरवासी इससे जुड़ा हुआ है। जिस एजेंसी ने सर्वे किया था वो भी काफी चर्चा में रही थी। तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आपका क्या रहेगा, क्योंकि इसको लेकर भी लोग काफी आप मुझसे एक ही दिन में सारी उम्मीदें कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। आप बाकी ये अच्छा कर रहे हैं कि आप सारे मुद्दे जो है जो लिखे हुए मेरे पास भी हैं, बाकी आप बता भी रहे हैं, एक एक करके सब पे काम करूंगा जी। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय सबसे पहले मैं हिसार की जनता को देना चाहूँगा। हिसार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक आत्मसात कर लिया है, एक उसको अपना लिया है। दूसरा मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारी पार्टी को, पार्टी की लीडरशिप को, हमारी पार्टी की नेक नीयत को, पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको। तो ये मैं श्रेय दूसरा मैं अपनी पार्टी को देना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।